हाय, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल शरद मापारी। मैं आज बात करूंगा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने बिना हाथ पैरों के ज़िंदगी की जंग जीती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निकोलस वुजिसिक की। जब कभी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी ज़िंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में ज़रूरत है हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहे जब तक हम उन पर विजय हासिल न कर ले। आप सोचेंगे कि यह असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। तो सुनिए मेरी ज़ुबानी निक वुजिसिक की कहानी। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक वुजिसिक था। निक वुजिसिक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे फोकोमेलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक वुजिसिक के हाथ पैर क्यों नहीं है। निक वुजिसिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक वुजिसिक का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के कुछ शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक वुजिसिक के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराश के अंधकार में डूब चुके थे। वे हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनको हाथ पांव मिल जाए। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर उनकी मां के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नज़रिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहे तो अपनी ज़िंदगी को एक सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज़ अल्टीट्यूड नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक वुजिसिक को दुनिया में एक प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा, जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से एक गैर लाभकारी संगठन भी बनाया है। 37 वर्षीय निक वुजिसिक आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता है, बल्कि वे सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वे गोल्फ और फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक प्रभावित करने वाली बात है उनके जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना। आज वे दुनिया को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने भौतिक सीमाओं में जकड़े के बजाय अपने जीवन का नियंत्रण करने की शक्ति भी पाली और आशा के इसी संदेश के साथ 44 से भी अधिक देशों की यात्रा की है। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, वही निक वुजिसिक जैसे लोग हर पल यह साबित करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार करनी, चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर ही हमें ज़िंदगी में कामयाबी और खुशी मिलेगी। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद दे। निक वुजिसिक हमेशा कहते हैं, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शरद मापारी एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोज़।